दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई। भारत के कानून के रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही भारत के सभी बैंक कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से अपने सभी कार्यों को संपादित करना आरंभ किया। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय की वास्तविक स्थापना वस्तुतः कलकत्ता में की गई, लेकिन स्थायी रूप से यह अपना मुख्यालय 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय बोर्ड। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। सरकारी निदेशक, गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर इसमें होता है। इसके गठन में गैर सरकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी। अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक में 1 स्थानीय बोर्ड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में एक एक है। सदस्यता प्रत्येक में 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 4 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। कार्य की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना तथा प्रारक्षित नीति को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। कार्यों की बात करें, नोट जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश के नोटों को छापने का एकाधिकार है। उसके पास 1 रुपये के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नोटों को जारी करने, छपाई के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखता है, जिसमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और विदेशी मुद्राओं के रूप में होने चाहिए। इस 200 करोड़ की धनराशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी मुद्रा को छाप सकता है, हालांकि उसे भारत सरकार से पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती है। भारत सरकार का बैंक है, इसके रूप में भी कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। क्रेडिट के नियंत्रण के रूप में यदि हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश के प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है तो इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वह अपने कड़े मौद्रिक उपायों के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति को कम करता है। और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो जाती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक के रूप में यदि हम कार्य को देखें तो विदेशी मुद्रा
विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। अन्य कार्यों की बात करें तो अन्य कार्यों में कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन और कार्यान्वयन जो कि नाबार्ड को स्थानांतरित किया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों और व्यापारिक बिलों की खरीद फरोख्त, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति को बनाता है और उन सभी उपायों को करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था को आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें, वार्षिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्ट स्टेटरी रिपोर्ट है। इसे हर वर्ष अगस्त के महीने में जारी किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की पर सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 27 जून 2016 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति MPC को सौंप दिया गया। वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 RBI एक्ट 1934 में संशोधन किया गया ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके। RBI एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के होते हैं और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा करती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पे काम करते हैं।